हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम आज का इस लेक्चर होने वाला है कीमोथेरेपी एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो कीमोथेरेपी एंड एंटी माइक्रोबियल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना हमारे सिलेबस के अंदर बच्चों, उन सभी टॉपिक्स के ड्रग्स, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल के अंदर आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पे फिलहाल ही जीपेट के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसके लाइव लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। रात को 9:30 बजे लाइव हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा 16 लेक्चर होने वाला है जीपेट प्रो सीरीज का। इससे पहले 15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। वहां टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे भी हम नोट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। जो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमें स्टडी करना है एंटीबायोटिक्स। बेसिकली कितने टाइप्स की एंटीबायोटिक्स होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से क्लास में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एग्जांपल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक वो है हमारा पेनिसिलिन, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। बेसिकली देखिए, यहां से ही क्वेश्चन बन सकता है कि पेनिसिलिन कौन सा एंटीबायोटिक होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो क्या मैकेनिज्म होता है पेनिसिलिन का? बेसिकली ये जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसकी सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो वो आगे फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ब्लॉकिंग बाय पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, बेसिकली सेल वॉल को ब्लॉक कर देता है। टाइप, डिफरेंट टाइप्स की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जो अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, अकॉर्डिंग टू एक्शन डिवाइड किया गया इनको। तो फर्स्ट नेचुरल जो एंटीबायोटिक वो है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, जो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में काम करती है। इसके अलावा है एमिनो पेनिसिलिन, बेसिकली एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबॉडी बायोटिक्स बेसिकली। तो इनके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों की ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है। तो अगर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। पेनिसिलिन रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक, मेथिसिलिन, नेपसिलिन रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज, ये बेसिकली रेसिस्ट करती है बीटा लैक्टमेज को। तो इसके अलावा है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, पिप्रासिलिन, टिक्रासिलिन, ये टू है, पिप्रासिलिन और टिक्रासिलिन। स्यूडोमोनास एंटीबायोटिक भी इनको बोलते हैं। ये साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? पेनिसिलिन जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उनका हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। ये एलर्जिक कंडीशंस है कुछ जो बेसिकली हो सकती है एंटीबायोटिक्स से। बाकी कॉमन है ये तो साइड इफेक्ट इसका। सेकंड जो क्लास हमारी एंटीबायोटिक की वो है सेफ्लोस्पोरिन। सेफ्लोस्पोरिन भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जी होती है। तो बेसिकली ये भी इनका काम होगा। देखिए, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होगी ना, वो सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकेगी, जैसे पेनिसिलिन रोकती है वैसे। तो सेफेलोस्पोरिन का भी सेम ही काम होगा। इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन ये अपना काम, अपना एक्शन शो करती है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर है सेफेलेक्सिन, सेफाजोलिन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये काम करेगी। सेकेंड जनरेशन में सेफुरोक्सिन, सेफाक्लोर, बेसिकली एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट में ये एंटीबायोटिक काम करने वाली है बच्चों। थर्ड जनरेशन में है सेप्ट्रियाक्सोन, सेप्टाजिडिम, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है एंड अपना एक्शन शो करती है। फोर्थ जनरेशन सेफिपाइन, रेसिस्टेंट टू बेटा लैक्टमेज, इसके अंदर भी बेटा लैक्टमेज है। 5th जनरेशन सेप्टारोलिन, एमआरएसए कवरेज। इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं बच्चा? इसका एलर्जी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसके साइड इफेक्ट्स हैं सेफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक के। तो देखिए, इनके अंदर से डायरेक्ट
क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये 4 जनरेशन आपको उठा के दे देंगे, एक जनरेशन को रॉन्ग रख देंगे, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिप एग्जाम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्लास है मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स। तो बेसिकली ये क्या करती है, अपोजिट काम करेगी, मतलब ये सेल वॉल के सिंथेसिस को नहीं रोकेगी, ये करेगी प्रोटीन सिंथेसिस पे अटैक, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगी सेल के अंदर। तो बेसिकली देखिए हमारे जो राइबोसोम होते हैं ना, उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S और 30S। तो बेसिकली जो मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स है राइबोसोम की 50S सब यूनिट के साथ बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, और जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है वो 30S सब यूनिट के साथ बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगी। तो हमने देखा पेनिसिलिन बीटा लैक्टेमेज है और सेफलोस्पोरिन भी बीटा लैक्टेमेज, तो दोनों सेल वॉल को इनहिबिट करेगी। मैक्रोलिड्स और टेट्रासाइक्लिन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, लेकिन जो यूनिट होगी इनकी राइबोसोम की बाइंड होने की वो अलग अलग होगी। तो ये मैकेनिज्म हो गया इसका। एग्जांपल देखिए मैक्रोलिड्स के, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन बाकी यूजेस किए हुए हैं आपके कभी ना कभी। तो यूज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में इसका यूज किया जाता है, एटिपिकल न्यूमोनिया के अंदर और कैलेमेडिया के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट होता है जीआई अपसेट हो सकता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स। एग्जांपल है डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ये बेसिकली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स है। यूज बेसिकली एक्ने के अंदर, लाइम डिजीज और मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस के अंदर इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है बच्चों। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, टूथ डिस्कलरेशन हो सकता है इन एंटीबायोटिक की वजह से। क्वेश्चन बन जाए कि विच एंटीबायोटिक इन्वॉल्व इन द साइड इफेक्ट ऑफ टूथ डिस्कलरेशन। तो इनमें से कोई भी अगर आपको पूछ ले तो आपको आंसर देना है बच्चा इसका। चलिए आगे चलते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है फार्माकोलॉजी के अंदर बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिकली कैसे वो ड्रग एक्ट कर रही है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, कौन से रिसेप्टर पर अटैक कर रही है, वो मैटर करता है। इसकी डेफिनेशन वगैरह पता हो आपको, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखिए फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफार्मसिन और आइसोनियाजिड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों। रिफार्मपिन बेसिकली इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है, तो जिससे आगे की जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया की, सेल ग्रोथ की, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह की, वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। आइसोनियाजिड बेसिकली इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर। थर्ड है पायराजिनामाइड, ये लो करती है पीएच को। हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसेमिया इसके कारण हो सकता है। थामब्यूटोल इनहिबिट अराबिनोसिल ट्रांसफरेज, जो अराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट कर देगी। कौन सी, इथाम्ब्यूटोल जो एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बेसिकली एंटी टीबी ड्रग्स में यूज होती है, बेसिकली इनहिबिट करती है 30S राइबोसोम को, बेसिकली अभी पीछे अपने देखा है। अब देखते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन सी है, बेसिकली डेप्सोन सबसे ज्यादा यूज होती है एंटी लेप्रोटिक, बेसिकली इनहिबिट करती है फोलिक एसिड सिंथेसिस को। किसको बच्चा, फोलिक एसिड सिंथेसिस को। बेसिकली हीमोलाइसिस कोज कर सकती है इन G6PD जो डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज 6PD। क्लोफाजिमिन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती है, जो बेसिकली एंटी लेप्रोटिक ड्रग के रूप में यूज होती है। रिफार्मसिन आल्सो यूज इन लेप्रोसी ट्रीटमेंट, रिफार्मसिन का यूज भी किया जाता है काफी। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों लगभग हमारी जो क्लास है ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी के अंदर वो लगभग कवर हो चुकी है, कुछ और रह नहीं है, वो 1-2 लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। देन हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है, 38 क्वेश्चन उससे बनते हैं, तो उस सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स। एंटीवायरल के बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वायरल इन्फेक्शन, फर्स्ट जो है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस,
इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है बेसिकली उसके लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? जीडोवुडिन। जीडोवुडिन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इफावेरिनेज और लोपिनावियर जो बेसिकली प्रोटीएज इनिबिटर होती है, इसका यूज किया। इन जो ये 3 मेडिसिन ये एंटीवायरल ड्रग्स है, बेसिकली आपको याद रखनी है बच्चा, अगर पूछी जाए आपको एचआईवी रिलेटेड ड्रग्स हो। हर्ब्स में कौन सी यूज होती है? एसिक्लोवियर जो बेसिकली इनिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज को, तो ये मेडिसिन हर्ब्स के अंदर यूज होती है। और इन्फ्लुएंजा के अंदर बेसिकली ओसेल्टामिवियर जो न्यूरामिनिडेज जो इनिबिटर है, एंजाइम रिसेप्टर है, उसको इनिबिट करेगी। हेपेटाइटिस के अंदर बेसिकली रिबाविरिन और सोफाबुवियर का यूज किया जाता है। बेसिकली 2 मेडिसिन हेपेटाइटिस के अंदर यूज होती है। अब बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। तो एंटी फंगल ड्रग्स बेसिकली एजोल क्लास की जो ड्रग है वो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, जैसे फ्लूकानाजोल, इट्राकोनाजोल जो बेसिकली इनहिबिट करती है इरेगोस्टेरॉल सिंथेसिस को। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी भी एंटी फंगल ड्रग के रूप में यूज होती है, जो डिस्टर्ब करती है फंगल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को। नेफ्रोटॉक्सिस ये कोज कर सकती है, साइड इफेक्ट हो सकता है इसका। और इचिनोकेंडिन्स, सेफोफंगिन भी इनको बोलते हैं, इनहिबिट करती है बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस को। ये चीज आपको याद होनी चाहिए बच्चा। देखो इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है कि ये इस के सिंथेसिस को रोकती है, इसका मैकेनिज्म हो गया एक तरीके से, और ये हमारी इस क्लास की ड्रग हो गई। अब एंटी फंगल ड्रग है एजोल, फ्लूकानोजोल, इट्राकोनाजोल, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए ये कोई नहीं है कि भाई इसको रट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रटना है कैसे भी करना है, इसको याद करना है कि एंटी फंगल ड्रग्स कौन सी होती है, कौन से रिसेप्टर पे वो काम करती है, कैसे वो काम करती है, ये चीज आपको याद रखनी है बच्चा। ग्रीसियोफ्लोविन बेसिकली डिस्टर्ब करता है माइटोटिक स्पिंडल्स जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये यूज होती है। तो ये हो गई एंटी फंगल ड्रग्स। चलिए आगे चलते हैं। एंटी मलेरियल, एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स। इससे पहले मैं बता दूं बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे हमारा एंटी माइक्रोबियल, एंटी एलिमेंटिक ड्रग्स है, तो इसके कंप्लीट जो एमसीक्यूज होंगे ना इंपॉर्टेंट, वो हम स्टडी करेंगे डिटेल में, तो वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो रेगुलर लाइव लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं बच्चा, तो उससे काफी मदद आपको मिलने वाली है। बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे जो काम मैंने दिया, आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। डेली 200 से अबाव क्वेश्चंस आपको करने हैं डेली बेसिस पे, चाहे कहीं से भी करो, किसी गाइड से करो, यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी है 100%। चलिए अब देखते हैं एंटी मलेरियल, एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स। बेसिकली एंटी मलेरियल में बेसिकली क्लोरोक्विन, सबसे ज्यादा क्लोरोक्विन और पिरमाक्विन का यूज किया जाता है। ये इनहिबिट करती है हिम पॉलीमराइजेशन को। इसके अलावा आर्टमिनिसिन जो ड्रग होती है, आर्टमिनिसिन, तो इसका भी यूज किया जाता है। जनरेट करती है फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती है ड्रग। पिरमाक्विन का यूज करता है, ये क्या करता है, किल लीवर स्टेज जो होती है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, जो मलेरिया की स्टेज है, जो मच्छर होता है उसकी स्टेजेस हैं, जिनको ये ब्लॉक करने का काम करके पिरमाक्विन मतलब लीवर स्टेज पे ही इनको खत्म कर देगी। अब देखते हैं एल्टी हेलमिंथिक्स, जो मतलब पेट में कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसको बोलते हैं हेलमिंथिक्स। तो बेसिकली उसके लिए आपने भी कभी ना कभी तो देखा होगा, एल्बेंडाजोल का यूज किया जाता है, मेबेंडाजोल का यूज किया जाता है। इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसके अलावा है प्राजिक्वांटेल, इंक्रीज करता है कैल्शियम परमिएबिलिटी इन, बेसिकली कैल्शियम परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। इवरमाइसिटिन का भी काफी यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन विद एल्बेंडाजोल। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है नर्व ट्रांसमिशन को। स्ट्रॉन्ग ग्लाइकोडेज ऑन्कोरिया, ये प्रॉब्लम इससे हो सकती है। बाकी इवरमाइसिटिन और एल्बेंडाजोल सबसे ज्यादा यूज होती है एंटी एल्मेटिक्स ड्रग्स के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। कैंसर, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। बेसिकली कीमोथेरेपी में कौन सी ड्रग यूज होती है और इम्यूनोथेरेपी में कौन सी ड्रग होती है कैंसर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में फर्स्ट एल्किलेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जैसे साइक्लोफोस्फामाइड, सिप्लेटिन और साइक्लोफोस्फामाइड बेसिकली डीएनए क्रॉस लिंकिंग करती हैं। इसके अलावा सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट्स, मेथोट्रेक्सेट। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है मेथोट्रेक्सेट के बारे में, काफी बार रिपीट हुआ है।
5FU ये ब्लॉक करती है सिंथेसिस, मतलब विच एंटीबायोटिक एंटी मेटाबोलाइज ब्लॉक डीएनए सिंथेसिस इन कैंसर सेल्स, तो वो होती है मेथोट्रेक्सेट। टोपोआइसोमरेज इनिबिटर, जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है डॉक्सोरुबिसिन इटोप्साइड, जो बेसिकली प्रिवेंट करती है डीएनए अनवाइंड, डीएनए को अनवाइंड नहीं होने देती है जो कैंसर सेल्स होती है उनके अंदर। माइटोटिक इनहिबिटर बेसिकली ये जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है कैंसर सेल्स के अंदर, उसको इनहिबिट करने का काम करती है कौन सी, विनक्रिस्टिन और पैक्लिटेक्सेल। विनक्रिस्टिन और पैक्लिटेक्सेल, विनक्रिस्टिन के बारे में काफी टाइम पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन है इसके बारे में। अब देखते हैं सेकंड इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स हैं पेम्ब्रोलिजुमेब और निवोलुमेब। बेसिकली ये PD1 और PDL1 जो इनहिबिटर्स रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करने का काम करती है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है इम्यूनोथेरेपी में, जैसे रिटुक्सीमेब और ट्रस्टजुमेब। ये बेसिकली टारगेट कैंसर एंटीजेंस को टारगेट करने का काम करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये बेसिकली आर्टिफिशियल बनाई जाती है। कार टी थेरेपी बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर टी सेल फॉर ल्यूकेमिया, बेसिकली जो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, उसके लिए इस प्रकार की कार टी थेरेपी का यूज किया जाता है। इसमें टी सेल्स जो जेनेटिकली इंजीनियर बनाई जाती है जेनेटिक टेक्निक से, और इसको ल्यूकेमिया के अंदर यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों, याद कर लेना इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कैंसर एंड कीमोथेरेपी एंड ड्रग, जो भी और ड्रग थे, एंटी ट्यूबी, एंटी लेप्रोसी, इसके साथ साथ और भी काफी चीजें हमने इस लेक्चर में देखी है बच्चों। तो आपके कोई भी डाउट है ना बच्चा, तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं है, पढ़ाई रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आगे क्या करना है, स्कोप नहीं मिल रहा, कुछ भी कोई भी दिक्कत है ना आपकी, तो आप बेझिझक बात कर सकते हैं। मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी, जितना मैं गाइड कर पाऊंगा आपको कर सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो बने रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।